गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक को हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र खैर था और आज साहब इकराम अलैहिम रिज़वान में एक अज़ीम शख्सियत हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र खैर हम करेंगे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया फ़तेह मक्का से क़बल, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत अता फ़रमाई कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 7वीं पुश्त में जाकर आपका शजरा नसब जो है वो मिल जाता है। आपका नाम खालिद है, अबू सुलेमान आपकी कुन्नियत है, सैफुल्ला आपका लक़ब है, और नसब आपका ये है खालिद बिन वलीद बिन मुग़ीरा बिन अब्दुल्ला बिन अमर मखज़ूम मखज़मी, ये आपका नसब मुबारक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकी जमा मर्दी और बहादुरी देखकर इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हज़रत खालिद बिन वलीद ये दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाए। आपकी खूबी यह है कि जब तक आप दौर जाहिलियत में रहे उस वक्त भी, और जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद भी, जिस जंग में आप होते थे अल्लाह तबारक व तआला फ़तह अता फ़रमाता था, चाहे वो आप कुफ़ार की तरफ से हों चाहे मुसलमानों की तरफ से हों। लेकिन ऐसा हुआ कि बदर ओहद और दीगर मौक़े पर मुसलमानों ने कुफ़ार को शिकस्त दे दी, लेकिन उस वक्त भी इनकी उस जंग के अंदर एक नुमाया कारकर्दगी मौजूद थी, जिसकी बिना पे कहा जाता था कि ये बड़े बहादुर हैं, बड़े निडर सहाबी हैं, बड़े निडर ये जो है वो सिपाही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये सआदत और अता फ़रमाई थी कि आपका जो ख़ानदान था वो दौर जाहिलियत में भी ऐसा मुअज़्ज़ज़ था कि फ़ौज की सिपे सालारी और फ़ौज के कैंप के जो इंतज़ामी ओहदे होते थे वो सब इनके पास हुआ करते थे, इनके ख़ानदान के पास। तो ज़ाहिर है कि ख़ानदानी असर रसूख़ और ख़ानदानी जो कैफियत होती है वो बच्चों के अंदर नज़र आती है। इसी तरह से आप बेहतरीन घुड़सवार भी थे, घुड़सवारी का आपको बहुत शौक़ था, और तलवार ज़नी, नेज़ाबाजी और तीर अंदाज़ी में आपने बड़ी महारत हासिल की हुई थी। आपके इस्लाम लाने का वाक़या यह है कि जब सुलह हुदैबिया हो गया और सुलह हुदैबिया के बाद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले साल उम्रतुल क़ज़ा अदा करने के लिए तशरीफ़ लाए, क्योंकि हुदैबिया व सुलह की नौबत इसलिए आई थी कि कुफ़ार ने मना कर दिया था कि उम्रा आज नहीं करेंगे, अगले साल आप उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अगले साल उम्रा करने के लिए तशरीफ़ लाए तो ये कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ये बात आ रही थी कि जितनी जंगों में हमारा और मुसलमानों का सामना हुआ है, तो कौन सी ऐसी ताकत, कौन सी ऐसी क़ुव्वत है कि जो मुसलमानों को फ़तहयाब करा देती है। हालांकि हमारे पास तलवारें ज़्यादा, अफरादी क़ुव्वत हमारे पास ज़्यादा, यानी बदर में आप देखें तो 313 के मुकाबले में 1000, ओहद के अंदर आप ये देखिए कि इधर मुसलमान अगर 700 या 1000 के करीब है तो सामने 3000 का लश्कर है। हुदैबिया में 1600 सहाबा किराम, 1500 सहाबा किराम है, सामने पूरा कुफ़ार का लश्कर है, लेकिन जो है वो सुलह हो गई और मुसलमान जो है फ़तहयाब होकर गोया कि वापस लौट रहे। तो मैं कहते मेरे दिल में ये बात आती थी, आखिर वो कौन सी क़ुव्वत है, वो कौन सी ताकत है इन मुसलमानों के पास, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वालों के पास, कि जो इनको इस बात पर आमादा करती है कि ये बग़ैर तलवार के भी मैदान में आ जाते हैं, बग़ैर तैयारी के मैदान में आ जाते हैं और अल्लाह इनको फ़तह भी अता कर देता है। तो कहते हैं मेरे दिल में कशमकश चल रही थी, यहाँ तक कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले साल जब उम्रा क़ज़ा अदा करने के लिए तशरीफ़ लाए तो कहते हैं कि मेरे भाई ने मुझे ख़त लिखा, और ख़त लिख कर उन्होंने मुझे कहा, इनके भाई मुसलमान हो चुके थे उस वक्त तक, उन्होंने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारा मालूम कर रहे हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं कि खालिद कहाँ है। हालांकि मुसलमान नहीं हुए अभी ये, लेकिन हुजूर पूछ रहे, मालूम कर रहे हैं कि खालिद कहाँ है। कहते हैं जब मैंने ये बात सुनी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बस अब चूँकि हुजूर उम्रा अदा करके मक्के से मदीने वापस आ गए, लिहाजा अब मैं मदीने जाकर इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। तो अब कहते हैं कि मैं चला तो मैंने गुमान किया कि एक काम जो करता हूँ कि अकेले जाने की बजाय मैं किसी को अपने साथ ले लेता हूँ, ताकि मैं अकेला इस्लाम कबूल करने वाला ना हूँ बल्कि कोई और भी हो जो इस्लाम कबूल करे। कहते हैं कि ये बस मैं यहाँ से रवाना होने का इरादा रखता था तो मेरी मुलाकात हो गई हज़रत अमर बिन आस से, इन्होंने भी उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया था। इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनसे कहा कि कुछ सोचते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब के बारे में? तो कहा कि अगर तुम जानो मेरी बात को और समझो मेरी बात को तो मैं एक राज की बात कहूँ तुमसे। कहा क्या? कहा मैं कल जाने वाला हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। तो हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि अब ठीक है, तुम मेरे राजदार हो तो मैं तुम्हारा राजदार, मैं भी सुबह जाने वाला हूँ।
तुम तो जाने वाले हो, मैं भी जाने वाला हूँ। कहते हैं हम दोनों फिर आपस में एक मुलाकात का वक्त हमारा तय हुआ, एक जगह पे मुलाकात करेंगे और फिर वहाँ से हम आगे रवाना होंगे। यहाँ तक के कहते हैं कि हम रवाना हुए तो रास्ते में हमें उस्मान बिन तलहा मिल गए। उस्मान बिन तलहा ये वो हैं कि जिनके हाथ में काबतुल्ला शरीफ की चाबियाँ होती थी, कलीद बरदार। और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने एक वक्त पहले इनसे कहा था कि काबे का दरवाज़ा खोल दो, मैं नमाज़ पढ़ूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं नहीं खोलूँगा आपके लिए। हुज़ूर ने फरमाया था वो वक्त क्या होगा कि जब काबे की चाबी मेरे हाथ में होगी और तुम मुझसे चाबी तलब कर रहे होगे। तो इन्होंने कहा था क्या उसका कुरैश मर जाएंगे, हम लोग नहीं होंगे। तो अब वो वक्त आ गया कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने फ़तेह मक्का के मौके पे फिर इनके हाथ में ही चाबियाँ दी और फरमाया कि क़यामत तक अब चाबियाँ कोई तुम्हारे हाथ से वापस नहीं लेगा। हज़रत उस्मान बिन तलहा है, ये कलीद बरदार, ये भी मिल गए। तो कहते हैं हम तीनों हुज़ूर की बारगाह में पहुँचे। जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ असर उस वक्त अदा की थी। हुज़ूर ने नमाज़ असर अदा की तो मैं हाजिर हुआ तो मुझे देख कर हुज़ूर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हुज़ूर मुस्कुराने लगे। फरमाया कि खालिद कैसे आना हुआ। अब दुश्मन जब आए तो इस तरह बात थोड़ी की जाती है। हुज़ूर तो जानते थे कि अब ज़ाहिर है कि जब आए हैं, और हुज़ूर ने इनके भाई से जब पूछा था वो कहाँ है, तो उस वक्त ही नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने गोया कि हम ये कह लें कि हुज़ूर ने अल्लाह के हुज़ूर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया था, या अल्लाह अब ये खालिद जो है वो कुफ़ार की सफ़ों को छोड़कर मुसलमानों की सफ़ों में आ जाए। तो कहते हैं कि मैंने हाजिर होकर हुज़ूर के कदमों में बैठा और अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि मैंने जो इस्लाम को पहले नुकसान पहुँचाया ओहद में, ज़ाहिर है कि आपका एक बड़ा किरदार था कुफ़ार के हवाले से, और बहुत आप लश्कर लेकर के आए थे और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है शहीद हुए थे उसमें, बदर के अंदर, दीगर मौक़े पर। तो आपने अर्ज़ किया हुज़ूर जो मैं पहली गलतियाँ कर चुका, इस्लाम को मुसलमान को नुकसान पहुंचा चुका, उसका क्या होगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खालिद गवाह रहो, इस्लाम गुज़श्ता गुनाहों को ख़त्म फरमा देता है। इस्लाम गुज़श्ता गुनाहों को बोलिए ख़त्म फरमा देता है। यही वो उसूल है जिसे आज हमें पेश नज़र रखना है कि इस्लाम साबका की हुई ख़ताओं को बोलिए मिटा देता है। अब बाद लोग सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पे तबर्रा करते हुए बात करते हैं ये जनाब अबू सुफियान पर, हज़रत अमीर मुआविया पे, हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा पे, या दीगर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर कि उन्होंने इस्लाम लाने से पहले ये काम किए। तो हम ये कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये उसूल बयान फरमा दिया कि इस्लाम साबिक़ा ख़ताओं को दरगुदर कर देता है, मुआफ़ कर देता है, जब हुज़ूर ने उनका एहतसाब नहीं किया तो आज भी किसी को ये हक़ नहीं कि उनके ईमान लाने के बाद उनका एहतसाब करने के लिए बैठ गया। ये उसूल है, और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के बारे में ये उसूल तमाम उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर ने खुद फरमा दिया कि इस्लाम साबिक़ा ख़ताओं को बोलिए मुआफ़ फरमाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा जान हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला को शहीद करने वाले वाहशी, उन्होंने फ़तेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुज़ूर ने फरमाया कि कौन? कहा मैं वाहशी हूँ। कहा तुम वही जिन्होंने मेरे चचा को शहीद किया था? कहा हुज़ूर मैं वो माफ़ी चाहता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया इस्लाम साबिक़ा गुनाहों को ख़त्म कर देता है, मुआफ़ कर देता है, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे सामने मत आया करो। तुम मेरे सामने आते हो मुझे मेरे चचा याद आ जाते। इस्लाम कबूल है, अब उस पर कोई मुआवजा नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम मेरे सामने आते हो मुझे अपने चचा याद आ जाते। लेकिन इस्लाम तो हुज़ूर ने कबूल किया ना। मुझे कोई एक रिवायत बताइए कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने बाद में उनका मुआवजा किया हो या दीगर लोगों का मुआवजा किया। हुज़ूर ने सबको मुआफ़ फरमा दिया। हुज़ूर तो फ़तेह मक्का के मौके पे आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दे और कहा जाए कि जो इस्लाम कबूल कर ले, जो घर का दरवाज़ा बंद कर दे, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन, जब अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी माफ़ी है। तो आज किसको ये हक़ है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जिन्होंने हुज़ूर को देख कर हुज़ूर के हाथ पे बैत करके इस्लाम कबूल किया है, किसकी मजाल है कि सहाबा के बारे में कोई एक बुरा लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाले। अगर कोई लफ्ज़ कोई कहता है बुरा तो इसका मतलब ये कि वो अपनी आखिरत को ख़राब कर रहा है। लिहाजा हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में हमेशा अच्छी बात करो, ला तसुब्बु अस्हाबी, बार बार ये जिक्र है कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, हमेशा उनका जिक्र खैर से करो। और ये वो जमात है जिसे अल्लाह ने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए मुंतखब फरमाया। तो जो अल्लाह की इंतखाब करदा जमात हो अल्लाह के महबूब के लिए, तो मुझे और आपको कोई हक़ नहीं कि उनका जिक्र खैर अपनी ज़बान से करने के बजाय कोई बुरा लफ्ज़ उनके लिए कहा जाए। हमेशा खैर के साथ ही इन मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र किया जाएगा। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ए खालिद, अल्लाह ताला साहब का सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। इन्होंने फिर अर्ज़ किया या रसूलल्लाह आप मेरे कोई दुआ भी फरमा दें।
अब आप इतनी मेहरबानी फरमा रहे हुजूर, दुआ भी फरमा दे। तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों को बुलंद किया। साहबा कहते हैं हमने भी अपने हाथ उठाए और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, तेरी राह में रोकने के लिए खालिद ने साबका जितनी खताएं की, या अल्लाह तू खालिद को मुआफ़ फरमा दे। अब हुजूर दुआ करने वाले हैं और सहाबा आमीन कहने वाले। बताइए दुआ कितनी मकबूलियत को पहुँचेगी। और फिर कहते हैं कि हज़रत अमर बिन अल-आस भी आगे बढ़े, हज़रत उस्मान बिन तलहा भी आगे बढ़े और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम के इस्लाम को कबूल फरमाया। अब एक ग़ज़वा है ग़ज़वा मौता। ग़ज़वा मौता ये वो ग़ज़वा है कि जिसमें मुसलमानों के मुकाबिल 2 लाख, बाद रिवायत के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा रूमी जमा हो गए थे और ये सारे जमा हो गए थे मुसलमानों को कुचलने के लिए। और ये पोजीशन थी मुसलमानों की कि मुसलमान उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ से लश्कर को रवाना फरमाया और जब यहाँ से लश्कर रवाना हुआ तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। तवज्जो कीजिएगा। पहली बात उन्होंने इरशाद फरमाई कि लश्कर की जो सिपह सालारी है वह हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के पास होगी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा। कहा कि इनके पास होगी और कहा कि अगर ये शहीद हो जाए, अगर ये शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र तैयार, जो हज़रत अली के भाई हैं, हुज़ूर के चचादाद भाई जनाब अबू तालिब के साहबजादे हज़रत जाफ़र तैयार, कहा कि फिर इनके हाथ में तलवार आ जाएगी, मुसलमानों की सिपह सालारी इनके पास होगी, इस्लाम का झंडा इनके पास होगा। और अगर हज़रत जाफ़र तैयार भी शहीद हो जाए तो फरमाया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा मुसलमानों के लश्कर के सरबराह बनेंगे। 3 नाम दिए ना हुजूर ने, कौन कौन सा? हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, दूसरा बोलिए हज़रत जाफ़र तैयार, तीसरा जिक्र क्या किया? हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। ज़ैद इब्न हारिसा हुजूर के मुँह बोले बेटे, जिनका कुरान में भी जिक्र है, हदीस में जिक्र मौजूद है। और दूसरा जो है फरमाया कि हज़रत जाफ़र तैयार, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचादाद भाई, हज़रत अली के भाई। और उसके बाद तीसरा जिक्र फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को अल्लाह ने 120 साल की उम्र अता फरमाई। कहते हैं कि आपकी उम्र का एक हिस्सा कुफर में गुजरा और जब आप ईमान लेकर आए हैं तो ये भी बारगाह रिसालत के शायर हैं, हुजूर की तारीफ़ करने वाले शायरी के अंदर। तो ये इनकी भी शान ये। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर उसके बाद इस्लाम का झंडा हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में होगा। फरमाया अगर ये भी शहीद हो जाए, अगर ये भी शहीद हो जाए तो मुसलमानों की मर्ज़ी है जिसे चाहे अपना अमीर बना ले। उन्होंने चौथा नाम का जिक्र नहीं फरमाया। अब देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाया मदीना मुनव्वरा में और नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जंग का नक्शा बता रहे हैं। फरमाया कि ज़ैद इब्न हारिसा ने तलवार ली। और आप सीरत की किताबों में जंग मौता, आजकल तो दौर है, किताब में देख लें या आप सर्च करके पढ़िएगा, इस वाक़े को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा, ऐसा लगता है कि हुजूर के सामने जंग हो रही है। हुजूर मदीने मुनव्वरा में, ग़ज़वा मौता कहीं और, लेकिन ऐसा लगता है कि गोया कि आज अगर हम ये बात करें तो जिस तरह लाइव फुटेज चल रही होती है, भाई इस वक्त इस्लामाबाद में ये हो रहा है, कराची में ये हो रहा है, रावलपिंडी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लाइव जो दिखाया जा रहा होता है, या हम कहीं और मौजूद हो मदीने मुनव्वरा में तो हमें ठीक है लाइव अपना कैमरा करे में घर वालों को दिखाएं गुंबद खज़रा की ज़ियारत या मक्के की ज़ियारत, मक्का मुकर्रमा में रहते हुए, तो गोया कि बराह रास्त एक सिलसिला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह का। हुजूर ने फरमाया कि ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो गए। साहब ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा हज़रत जाफ़र तैयार ने सिपह सालारी संभाली, यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया उनका दायां हाथ काट दिया गया। फिर फरमाया कि उन्होंने अलम बाएं हाथ में ले लिया। कहा फिर बाएं हाथ काट दिया गया, यहाँ तक कि अलम उन्होंने अपने दांतों में पकड़ लिया, यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया उन्हें शहीद कर दिया गया। उसके बाद नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में अलम आ गया है, झंडा आ गया है। अब देखो कितने जवामर्दी से लड़ रहे हैं, यानी हुजूर नक्शा बता रहे हैं कितनी जवामर्दी से लड़ रहे हैं। और ये सारी बातें हुजूर बयान फरमाते फरमाते अचानक हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी शहीद कर दिया गया। हुजूर ने कुछ तवक्कुफ फरमाया और अचानक हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट आई। फरमाया अब झंडा मुसलमानों का, क्योंकि हुजूर ने 3 नाम दिए थे ना, ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र तैयार, अगर वो भी शहीद हो जाए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो किसके हाथ में झंडा आएगा? अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में। कहा अगर वो भी शहीद हो जाए तो मुसलमान जिसे चाहे अमीर बनाए। अचानक हज़रत खालिद बिन वलीद सफ़ों से निकले और सफ़ों से निकलने के बाद इस्लाम का आलम उठाया। और आप कहते हैं कि जब मैंने तलवार उठाई ऐसी कुव्वत और ताकत अल्लाह ने मेरे जिस्म में अता फरमाई कि मैं तलवार चलाता चला गया, मुसलमान आगे बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे उस दिन इतनी ताकत अता फरमाई, मेरे हाथ से 1-2 नहीं बल्कि उस जंग में 9 तलवारें टूटी, मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी और बिल आखिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमा दी। और उस वक्त नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट है जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है और फरमाया आज
तलवार उसके हाथ में है जो सैफुल्लाह है, यानी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। यानी एक होता है तलवार को कहना सैफ, यानी सैफ तो तलवार को कहा जाता है अरबी में, लेकिन हजरत जाफर तैयार, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जब आपके हाथ में, हजरत खालिद बिन वलीद के हाथ में मुसलमानों की कमान आई, अल्लाह ताला ने आपको वो ताकत अता फरमाई कि वो फ़कत तलवार ही नहीं बल्कि अल्लाह ने आपके सरापे को सैफुल्लाह बना दिया है। आपका सरापा सैफुल्लाह है। और आपके वक्त इंतकाल किसी ने कहा था कि आप तो चाहते थे कि मैं शहीद हो जाऊं मैदान जिहाद के अंदर और जंग में जाकर शहीद हो जाऊं, आप तो अपने बिस्तर पे इंतकाल कर रहे हैं। आप फरमाते मुझे कलक है इस बात का, मुझे गम है कि मैं शहीद हो जाता। तो कहने वाले ने कहा कि आपको कोई कैसे मार सकता है, आपको कैसे शहीद कर सकता है, क्योंकि आप तो सैफुल्लाह है, अल्लाह की तलवार है। किसी काफिर में हिम्मत नहीं कि अल्लाह की तलवार को तोड़ करके रख दे। और आपकी शहादत के वक्त ये जिक्र किया गया कि आपकी एक कैफियत थी कि आपके जिस्म पर एक बाल बराबर भी जगह वो न थी जहाँ पर ज़ख्मों के निशान मौजूद ना हो। ऐसे नबी मुकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इश्क व मोहब्बत की बात, क्योंकि हमारा काम मोहब्बत का पैगाम देना है, इश्क का पैगाम देना है। और ये पैगाम मोहब्बत दिल के अंदर अगर ये चिंगारी मोहब्बत की लग जाए, यकीन मानिए बेड़ा पार हो जाए। सहाबा का अकीदा देखिए, नबी मुकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज अदा फरमाया और सर के बाल उतारे, हलक करवाना, उम्रा हम करते हैं सर के बाल उतारते, हलक करवाना। नबी मुकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हलक करवाया तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने हुजूर के मुबारक बालों को ले लिया, मुँह मुबारक। किसी ने अपने पास तबर्रुकन रखा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ में हुजूर के पेशानी के बाल आ गए। आपने उन्हें लिया, लेने के बाद अपनी टोपी में सिलवा लिया, टोपी में सिलवा लिया। और जब भी आप जंगों पर जाते थे आपके सर पे टोपी मौजूद होती थी। और आप ये कहा करते थे कि मैं अपनी ताकत या तलवार से नहीं जीतता, बल्कि हुजूर के मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला हर जंग में मुझे फतह अता फरमाता है। तो मुँह मुबारक की बरकत से अल्लाह खालिद बिन वलीद को फतह अता फरमाए। तो अगर आज भी हम हुजूर से अपनी निस्बत को कायम कर ले, यकीन मानिए मुसलमान फिर उरूज पा जाएंगे, फिर तरक्की पा जाएंगे। बस बात यह है कि हुजूर से मैं और अपना ताल्लुक जोड़ लें। हमारा दिल है तो यहाँ पर सीने में, लेकिन इस दिल का ताल्लुक मदीने से होना चाहिए। हमारा सीना हुजूर के इश्क का मदीना होना चाहिए। हमारी आंखें हुजूर की याद में रोने वाली हो, हमारी ज़बान हुजूर का जिक्र करने वाली, दुरूद पढ़ने वाली हो। और हम जब कोई किताब उठाएं तो हुजूर की सीरत पढ़ने वाली हो, हुजूर के सहाबा अहले बैत का हम जिक्र करने वाले हो। बस ये जो अदब और निस्बत का ताल्लुक़ है ना, ये अगर कायम रहे तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा बरकतें मिलेंगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। आज़ान होगी, उसके बाद सुन्नत अदा कीजिए।